आज से तकरीबन 2000 साल पहले जहाँ पर आज जर्मनी है, वहाँ छोटे छोटे ट्राइब्स हुआ करते थे। इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर। ये मुहावरा अक्सर बोला जाता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसकी फिलॉसफी और इसका आर्किटेक्चर आज भी दुनिया में बहुत मशहूर है। रोमन ने मॉडर्न आर्मी की बुनियाद रखी और जिसने एम्पायर को रन करने के लिए सेनेट का निज़ाम बनाया, जिसने आज रिपब्लिक पीरियड में तकरीबन 5 सदियों तक डेमोक्रेसी को रन किया। जितने भी मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं लाइक सेनेट, विटो, डिक्टेटर्स, रोमन से ही रिलेट करते हैं। इवन कैलेंडर्स में भी जुलाई और अगस्त का नाम जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर से रखा गया है। आज की सिटी रोम इटली का कैपिटल है। तिबर रिवर के गिर्द ये बसा हुआ ये शहर, और इस शहर को रोमुलस ने बसाया था, जो रोम का पहला किंग भी था। 753 BC में रोम को लेकर ये कहानी बहुत कॉमन है। रोमुलस और रेमस नाम के दो में भाई थे, जिसको उनके अंकल ने मारने की कोशिश की और तिबर रिवर में फेंक दिया था। लेकिन इन दोनों बच्चों को एक भेड़िया ने पाला। बाद में इसे किसी आदमी ने गोद ले लिया, और जब ये दोनों भाई बड़े हुए तो इन्होंने सोचा एक शहर बसाया जाए, और बाद में इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई और रोमुलस ने रेमस को मार दिया और खुद बादशाह बन गया। रोमन किंगडम का दौर ख़त्म हुआ, फिर आया सेनेट का निज़ाम। इस दौर में रोम ने इटली, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस तक को कब्जा कर लिया। इस दौर में बड़े बड़े जंग हुए थे। रिपब्लिक के एंड पर जूलियस और अगस्टस जैसे लीडर सामने आए। रोमन एम्पायर ये वो दौर था जब रोम दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर था। 395 में रोमन 2 हिस्सों में बट गई। बाद में रिवाना ने हमला करके कमज़ोर कर दिया। ईस्टर्न एम्पायर को बिजेंटाइन भी कहते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल आज का इस्तांबुल है, यहाँ 1000 साल तक यहाँ खड़ा रहा। ये वो एम्पायर है जिसके साथ पर्शिया की लड़ाई हुई, जिसका जिक्र सूरह रूम में भी आता है। पर्शियन एम्पायर को ससनेट एम्पायर भी कहते हैं। दोनों के बेशुमार लड़ाई हुई, और इन सब में से सबसे मशहूर लड़ाई 602 से 628 के दरमियान का है, यानी 615 से 616, यानी मक्का का दौर, नबूवत के 5 से 7 साल के बीच का दौर था। बात यहाँ कर रुकती है कि रोमन एम्पायर एक वक्त में यूरोप का बादशाह था। पर्शियन के हाथ इतना बुरा हारा कि दुनिया ने समझा कि अब इसका नाम व निशान मिट जाएगा। लेकिन कुरान ने पहली प्रेडिक्शन की थी कि रोम हारने के बाद भी रोम ही जीतेगी, और ऐसा ही हुआ। हेरक्लिस ने वापस आकर वो जंग जीत ली, जिसे दुनिया इम्पॉसिबल कहती थी। यहाँ से एक चीज़ साफ हो जाती है, किंगडम, आर्मी, पावर सब खत्म हो जाती है। रोमन एम्पायर आया और चला गया, पर्शियन एम्पायर उठा और गिर गया, मगर कुरान की एक बात भी सही साबित हुई।